महादेवन मंदिर से जबरिया कब्जा हटाने आमरण अनशन शुरू। संतोष तिवारी ने कहा, अंतिम दम तक डटे रहेंगे। चिता जलाने लकड़ी भी मंगाई, अपने हाथों से सजाई अपनी चिता। मऊगंज जिले के देवरा में स्थित महादेवन मंदिर से अवैध कब्जा हटाने हिंदू समाज ने रविवार की सुबह 11 बजे से आमरण अनशन शुरू कर दिया। हिंदू नेता संतोष तिवारी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जहां पैसा दिखता है वहां कार्रवाई करते हैं। बरसात में एक आदिवासी का घर ढहा दिया, लेकिन मंदिर का कब्जा हटाने में कोताही बरती जा रही। संतोष ने कहा कि हमें अब प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। अब की आर पार की लड़ाई होगी। हम अंतिम दम तक यहाँ डटे रहेंगे, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। संतोष ने कहा कि हमने चिता के लिए लकड़ी भी मंगा ली है। अगर मृत्यु हुई तो यहीं अंतिम संस्कार कर समाधि बना दी जाए। आपको बता दें कि अगस्त में भी यहाँ हिंदू समाज ने धरना दिया था और मंदिर परिसर की 9 एकड़ 27 डिसमिल अराजी को अतिक्रमण से मुक्त करने की मांग की थी। मुस्लिम समाज के लोगों ने 90% जमीन पर कब्जा किया हुआ है। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने जबरिया कब्जा हटाने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद हिंदू समाज ने कई मर्तबा ज्ञापन देकर उन्हें याद दिलाया, मगर बावजूद इसके प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और वक्त यूं ही गुजरता गया। लेकिन अब हिंदू समाज के सब्र का बांध टूट चुका है। समाज के पुरुष और महिलाओं ने ठान लिया है कि जब तक मंदिर से कब्जा नहीं हटेगा वो भी नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। कितने दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं? कल 11 बजे से हम बैठे हैं। आप अभी देखे गए हैं कि एक चिता सजा रहे हैं, क्या है ये सब? अब चिता न सजाएं तो क्या होगा। शासन प्रशासन सबका विश्वास घट गया है और मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा। और डॉक्टर भी लिख रहे हैं कि उसमें भर्ती हो जाओ, लेकिन भर्ती मुझे होना भी नहीं है। अभी हमने उधर आप देखेंगे लकड़ी व्यवस्था करवा ली है। और ठीक है, अगर मर भी जाएंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं है। भगवान शंकर भोलेनाथ के मंदिर में अगर अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो हमें गर्व ही है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने हिंदू को इतना संदेश देना चाहता हूं कि अगर हमारे जीवन कुछ हो भी जाता है तो आप लोग शांत ना बैठें। जिस तरह से पूरे मऊगंज में अराजकता का माहौल है, हिंदुओं की जो पतन है, सभी हिंदू संगठित हो जाएं। अगर ये बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे जो वरिष्ठ नेताओं का, हिंदू नेताओं का नारा था, बिल्कुल दिख रहा है। इसलिए सभी हिंदू भाई से निवेदन है कि 1-2 दिन के अंदर ये महादेवन अकेले व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, हम सब हिंदुओं की लड़ाई है। सबको आगे आना चाहिए और आगे अड़ के मंदिर की सुरक्षा करें, अपनी अतिक्रमण मुक्त कराएं अपनी ज़मीन को। और मेरी दिमाग भी वो हो रहा है, हाथ पैर भी थरथरा रहा है, मैं कुछ बोलने में असमर्थ हूँ। प्रशासन से क्या आपकी उम्मीद उठ चुकी है जो अपनी चिता आप खुद सजाने लगे? वो तो हमको, जब हम लोगों ने 2 महीने की टाइम दिया उनको और उन्होंने 3 महीना बिता दिया, कई बार वो दिया, तो हमको पहले से हो गई। हम बार बार कहते हैं कि जब हिंदुओं का घर गिराने की बात आती है तो शासन प्रशासन सब आगे हो जाते हैं। जब मुसलमानों की बात आती है हर समय पीछे हो जाते हैं। मुसलमानों के द्वारा इतना अत्याचार किया जाता है, हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। अभी 1 हफ्ते के अंदर 3-3, 4-4 कांड हो गए और जिसमें हमारी बहनों को केवल अगवा किया गया है और उसमें शासन प्रशासन हाथ डाले बैठा हुआ है। और चाहे हमारे मऊगंज के कलेक्टर हों, हम तो उनको बार बार कहते हैं कि झूठ बोलने को मशीन बन चुके हैं। उनको केवल पैसे की चिंता है, न मेरे मंदिर की चिंता है। लेकिन उनको चिंता मंदिर की नहीं है, लेकिन मुझे मंदिर की चिंता है। और मैं हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो चिता सजा दिया हूँ। यहीं पर मेरा जो मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से यहीं पर कार्यक्रम पूरा हो और यहीं पर मेरा श्मशान बनाया जाए मंदिर के अंदर है। आपने पहले से तैयारी कर दी है? तैयारी कर ली है। वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो केवल बेवकूफ़ बनाएंगे।